सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:10 और आज हम एक्सिस बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में देखिएगा ये लेवल जब ये नीचे आया ना तब मुझे लगा ये क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोज हो चुका है, तब मेरी एंट्री बनी इसके अंदर जो कि है 1199.70 पे। और हमारा एसएल जो है ना वो है 1202.60 पे। मतलब ये जो कैंडल है ना इसके हाई के ऊपर, मतलब इसका हाई अगर आप देखोगे तो वहाँ से 10-20 पैसे का बफर है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस टर्न होने वाली है विदाउट ये एसएल हिट किए, ये तो हमको पता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगी, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाएगी प्राइस। यहाँ से टर्न करने वाली ये हमको कंफर्म है। अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना बहुत बड़ा नहीं, लेकिन सबसे पहला टारगेट बहुत ही कम है जो कि है 1195 का। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं अपनी प्राइस को ओपन रखने वाला हूँ। अभी देखिए अभी कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ ना आपको तो देखिएगा बहुत बड़े लॉस में दिख रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का एक ही ट्रेड है। एग्जैक्टली 1199.70 पे हमारा ऑर्डर प्लेस्ड है। और यहाँ से प्राइस नीचे गिरनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे आए तो सबको ही डर लगता है, मुझको भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस अभी गिर सकती है। सो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस गिरे, यहाँ पे आए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे और बाकी जो क्वांटिटीज़ है वो नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं ओपन रखूँगा। नेक्स्ट टारगेट अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं डिसाइड करूँगा ना उस वक्त मैं फिर से वीडियो रिज्यूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:57 और एक्सिस बैंक में हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा था वैसे ही प्राइस ने बिहेव किया हुआ है। प्राइस ये लेवल के ऊपर नहीं जा सकती है, जो कि हमको ऑब्वियसली एक एसएल की लेवल मिल गई थी। सो यहाँ पे जाने के बाद देखिए प्राइस यही लेवल से, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से ये टर्न अराउंड हुआ है। अभी ये जो है इसका लॉजिक तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या किया है मैंने अभी मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 50% क्वांटिटीज बुक करके मैंने मेरा एसएल मॉडिफाई कर लिया है। रुकिए एक मिनट, अगर मैं मेरे पहले तो ये देखिए पोजीशन बुक में एक्सिस बैंक एक ट्रेड शुरू है, और अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सिस बैंक 1199.70 यहाँ पे सेलिंग थी। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग 1195.10। देखिए मैं हमेशा 10-10 पैसे का बफर लेता हूँ एसएल में भी और टारगेट में भी, ताकि वो 10-20 पैसे से वो बच ना जाए इसके कारण। एक्सिस बैंक में ये सबसे पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो है वो है 1190 का। इसके बाद एसएल जो है ना इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। ये हमारी एंट्री प्राइस थी, और अगर आप देखोगे तो एक 10 पैसे से भी और नीचे मैंने मेरा एसएल मॉडिफाई किया हुआ है, ताकि अगर हमारा एसएल चले भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट में तो रहने ही वाले हैं। अभी देखिएगा एक्सिस बैंक जो है ना इसके लिए अभी नेक्स्ट हर्डल जो है ना वो प्रीवियस डे का लो रहने वाला है। सिंपल सी बात है, प्राइस यहाँ से निकली है तो प्रीवियस डे लो पे जाके लटक सकती है। और यहाँ पे क्या टाइप से बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे करीबन 1:2 के आसपास का रिस्क मिल चुका है, और यहाँ पे अगर ये लगा कि मुझे ये शायद ऊपर जा सकता है तो उस वक्त मैं इसको एग्जिट करने की सोच सकता हूँ। या फिर ये ब्रेक होते हुए अगर मुझे लगा कि नीचे जा सकता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1190 रहने वाला है। सो दोस्तों अभी हम फ्री हो गए, टेंशन फ्री। क्यों? क्योंकि हमने जब यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ पे भी चले जाए तो हमें लॉस होने ही नहीं वाला है। और अगर ये नीचे चले जाए तो बल्ले बल्ले हमको तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है, और फिर मैं आगे फिर से वीडियो रिज्यूम करता हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:16 और यहाँ पे एक्सिस बैंक में हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। और हिट होने के बाद भी प्राइस बहुत अच्छे से नीचे गिर रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हमारा टारगेट ऑब्वियस सा टारगेट मिल गया है। इसके बाद प्राइस कितनी भी नीचे जाए हमें इससे कोई लेना देना होता नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो लोगों को भी प्रॉफिट कमाने का चांस मिलना चाहिए ना। लेकिन चलिए जोक्स अपार्ट, देखिए पहले तो मैं मेरी पोजीशन बुक दिखा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एक्सिस बैंक का एक ट्रेड है, पूरी की पूरी क्वांटिटीज एग्जिट है, एवरेज प्राइस भी एग्जिटेड है, मतलब जीरो है। अगर मेरी पोजीशन बुक दिखो तो आपको पता चलेगा एक्सिस बैंक 1199.70 पे हमने इसको सेल किया था। 1195 फर्स्ट टारगेट, 1190 सेकंड टारगेट, और ये हमारा एसएल जो कि हमने कैंसिल किया हुआ है। इसे अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और एक्सिस बैंक में आते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक रहता है, लेकिन ये सिंपल लॉजिक जो है ना इसको अंडरस्टैंड करने में या फिर इसको एग्जीक्यूट करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। अभी देखिए इसका जो लॉजिक है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने कल का मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीडियो देखा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि कहाँ लिक्विडिटी कहाँ ट्रैप्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो देख के रख रहा हूँ, जरूर देखिएगा।
तो देखिए अभी प्राइस प्राइस क्या कर रही है, अगर आप देखोगे तो सिंपली प्राइस यहाँ से ऐसे ही भागी, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर भागी। अभी देखिए सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं, क्या है ना कि भाई निफ्टी कल तो बहुत गिरा था, अभी कल इतना गिरने के बाद आज 1% अप है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ही अगर निगेटिविटी है मार्केट में तो इतना पॉजिटिव तो निफ्टी ने जाना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिविटी है तो ब्रेकआउट होनी चाहिए, सारे स्टॉक्स ऊपर भागने चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, क्या हो रहा है, प्राइस जो है यहाँ से ऐसी गई, ये पहले बार ब्रेकआउट कर दिया, बहुत बढ़िया, ये सेकंड बार ब्रेकआउट कर दिया, बहुत बढ़िया। और मुझे एक बात बताइए, जब ये अच्छी खासी लेवल है, इसके ऊपर बहुत लिक्विडिटी भी गिरी, लिक्विडिटी भी है, ये हमको भी पता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट, इसके बाद फिर से ब्रेकआउट देना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे फेल हो गया, तो इसी को फेल्ड ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। या फिर अगर आप बोलोगे ना तो इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप भी बोलते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप क्यों? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल थी इसके ऊपर पूरे के पूरे सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जब भी प्राइस ब्रेकआउट हो रही है ना, तो ब्रेकआउट हो रहे हैं तो इसके अंदर बायर्स आने वाला है, और यही पे यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे बायर्स ही आ रहे हैं। और जब ये बायर्स आ रहे हैं तो ये तो पूरे के पूरे ट्रैप हो गए ना। इसी कारण जब प्राइस इसके नीचे गिरी तब मैंने इसके अंदर शॉर्टिंग की, ये लेवल के ऊपर मेरा एसएल था एग्जैक्टली। और देखिए प्राइस में क्या बढ़िया फॉल आया है, कुछ भी रुकी नहीं प्राइस। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है। और ऑब्वियस सा टारगेट जो था ना, टारगेट के बारे में बात कर दो। देखिए क्या होता है, कभी कभार इतनी प्राइस गिरेगी ये कोई नहीं बता सकता है, कभी नहीं। और ये अगर कोई बताना शुरू कर देना तो वो भगवान बन जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस कोई एरिया से टर्न अराउंड कर सकता है, टर्न अराउंड करेगा तो ऑब्वियस से लेवल तक के जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस से लेवल के पास जाने के बाद ही वो टर्न फिर से कर सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या होता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं स्टॉक्स में या फिर निफ्टी में। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइस देखिए इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाएगा तो यहाँ से टर्न हो सकता है, टर्न हो सकता है। अभी होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो ये टर्निंग जो है ये एकदम एक्यूरेट है, ये हम अजम्पशन पकड़ के इसके अंदर ट्रेड करते हैं। अभी इसके अंदर ट्रेड करने के बाद ऑब्वियस सी लेवल है जो कि ये है कि यहाँ से ये फिर से टर्न कर सकता है। अभी कभी कभार ऐसा टर्न होके निफ्टी अगर साथ दे दे तो ये धड़ाधड़ ब्रेक होते हुए नीचे गिर गिर जाएगा, और फिर आपको कभी कभार दिखेगी कि 1:10 1:20 के टारगेट मिल गए लोगों को। लेकिन ये बहुत रेयर रहता है दोस्तों। अब 1:3 और 1:4 1:5 बहुत हो गया, इतने ही रोज के रोज इतना ही निकाल लो मार्केट से तो भी मोर देन इनफ होता है। सो देखिए ये जो है ना, इसके अंदर मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्राइस अगर ऑब्वियस लेवल से निकली है तो ऑब्वियस लेवल पे अटकने वाली है। अभी यहाँ पे अगर ये अटक गई और यहाँ पे अगर 1-2 घंटे बिता दे तो ये जो पूरा का पूरा पैसा होता है ना, इसका भी मजा नहीं रहता है। दैट इज वाई एक अच्छा टारगेट मिल जाए तो आप एग्जिट होना ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन में जैसे एक्सिस बैंक इतना गिरा, अगर आप कल कल भी अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मेरा टारगेट हिट होने के बाद वो डबल प्राइस गिर गई, आज भी वैसे ही हुआ है। लेकिन मुझे एक 1:3 4 5 का टारगेट मिल जाए मेरे लिए मोर देन इनफ होता है। अभी देखिए टारगेट की बात करते हैं। देखिए होप आपको ये एंट्री तो समझ में आई गई होगी, क्योंकि लिक्विडिटी थी और यहाँ पे बायस का ट्रैप था, सारे के सारे ट्रैप हो गए और प्राइस यहाँ से गिर गई। जो हमारा ऑब्वियस सा टारगेट था ना वो था ये वाली लेवल, ये वाली लेवल क्यों, क्योंकि वैसे तो ये क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए, ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है पिछले दिन की, यहाँ पे रुक सकती थी प्राइस। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रिजेक्शन कैंडल और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है, तो प्राइस यहाँ पे रुकी थी। यहाँ पे जो ऑब्वियस सा लेवल थी ना वो थी 1195 की, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। और डेली में जाने के बाद जो सेकंड टारगेट था ना मेरा, वो क्या था वो भी बता देता हूँ, देखिएगा, सॉरी एक मिनट। जो सेकंड टारगेट था वो थी ये लेवल, क्योंकि ये बहुत बार इसने सपोर्ट का काम किया था। क्योंकि ये लेवल यानी ही ये दिन का लो था, यहाँ पे बहुत बार रुका हुआ था। एज वेल एज अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल ने काफी अच्छा सपोर्ट भी दिया हुआ है। देखिए ये लेवल है सपोर्ट, सपोर्ट जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जब आपको ऐसे क्लियर सपोर्ट दिखाई देते हैं तो फिर रेजिस्टेंस से निकला है तो सपोर्ट पे जाके रुकने ही वाला है। दैट इज वाई ये हमारा ये एक ऑब्वियस लेवल थी जहाँ पे मैंने एग्जिट किया। अभी इसके बाद अगर ये गिरा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। जो एक्सपेक्टेड है वो अगर मार्केट दे दे तो उसके साथ ही एग्जिट होना पड़ता है। फर्स्ट जो था वो आप देखो, फर्स्ट लेवल पे भी ये थोड़ी बहुत रुकी थी और सेकंड लेवल जो है इसने तो टारगेट कर ही दिया। तो दोस्तों देखिएगा मेरे मेरे ट्रेड्स बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं, और मैं सिंपल सिंपल लॉजिक्स ही पढ़ाता हूँ। और ये सिंपल लॉजिक ही मार्केट में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करके कचरा करके ट्रेडिंग में कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स पसंद आ रहे होगे ना, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।